गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमडी जनरल क्लासेज। इससे पहले वाले वीडियो में हम ये बात कर चुके हैं कि 1857 भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम जो था उसके क्या कारण रहे होने के और प्रारंभिक शुरुआत उसकी कहाँ से हुई। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं 1857 की वास्तविक शुरुआत और विस्तार कौन सी जगह पर किसने इस क्रांति का नेतृत्व किया उसके विषय में हम बात करने वाले हैं। इस क्रांति की वास्तविक शुरुआत जो आप समझते हैं वो हुई है 10 मई 1857 से मेरठ से। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है कि 1857 की क्रांति की वास्तविक शुरुआत कहां से मानी जाती है। तो 1857 की क्रांति की वास्तविक शुरुआत मानी जाती है 10 मई 1857 यूपी के मेरठ नाम की जगह पर से। तो 10 मई 1857 को ये सारे विद्रोही इकट्ठे होकर मेरठ चले गए। मेरठ में इन्होंने शस्त्रागार को लूटा और जो बंदी थे बंदियों को इन्होंने मुक्त करा दिया और शस्त्रागार को इन्होंने लूट लिया, हथियार लूट लिए, लूटपाट कर दी। उसके बाद 11 मई 1857 को ये पहुंच गए दिल्ली में। 12 मई 1857 को विद्रोहियों का दिल्ली पर पूरी तरह अधिकार हो गया। लेकिन दिल्ली पहुंचने के बाद में, दिल्ली पर अधिकार करने के बाद में इन विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, दोनों एक ही है, उसको अपना नेता बनाया, उसको नेतृत्व सौंप दिया कि आगे से हमारा लीडरशिप आप करेंगे। लेकिन बहादुर शाह जफर जो था वो एक बूढ़ा और वृद्ध व्यक्ति था, उम्रदराज नेता था, तो ये क्रांति का नेतृत्व इसको सौंपा गया। लेकिन वास्तविक नेतृत्व किया था इसके सेनापति बख्त खान ने। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न भी पूछा गया है कि 1857 की क्रांति उसमें दिल्ली में क्रांति का वास्तविक नेतृत्व किसने किया था। तो वास्तविक नेतृत्व किया था बख्त खान ने। लेकिन जो अगर नेतृत्व पूछा जाएगा कि विद्रोहियों ने अपना सेनापति किसको बनाया, तो वो विद्रोहियों ने जो है अपना सेनापति बनाया था बहादुर शाह जफर को। यह अंतर आपको ध्यान रखना होगा। वास्तविक नेतृत्व बख्त खान ने किया था। राजस्थान में इस क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो कहां से हुई थी? नसीराबाद छावनी, नसीराबाद जो अजमेर में है, वहां से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई, जो हुई 28 मई 1857 से नसीराबाद में शुरुआत हुई। और उस क्रांति का नेतृत्व किया था राजस्थान में बख्तावर सिंह ने। सबसे प्रमुख और लगभग सबसे मुख्य जो क्रांति हुई थी राजस्थान में वो हुई थी बख्तावर सिंह के नेतृत्व में, और वो हुई थी 28 मई 1857 नसीराबाद से शुरू हुई थी। आगे हम देखते हैं कि ये जो क्रांति है इस क्रांति का नेतृत्व किसने कहा, कौन सी जगह पर किस क्रांतिकारी ने इस क्रांति का नेतृत्व किया था। तो दिल्ली पर जैसा कि आपको पता है बहादुर शाह द्वितीय ने इस क्रांति का नेतृत्व किया। लेकिन वास्तविक नेतृत्व का हमें ध्यान रखना है, वास्तविक नेतृत्व किया है बख्त खान, जो कि बहादुर शाह द्वितीय के सेनापति थे, उन्होंने वास्तविक नेतृत्व किया। लेकिन जब हार गए, ये क्रांति असफल हो गई, तो बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया, जहां पर 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। मेरठ में क्रांति का नेतृत्व किया था कदम सिंह ने, जो कि 10 मई 1857 जहां से क्रांति की शुरुआत हुई थी उस दिन से। लखनऊ में क्रांति की शुरुआत, क्रांति का अगुवा थी बेगम हजरत महल। लेकिन जब क्रांति असफल हुई तो बेगम हजरत महल को नेपाल में निर्वासित कर दिए गए, नेपाल चली गई। बिहार में दो जगह पर क्रांति हुई, एक हुई बिहार के जगदीशपुर में और एक हुई बिहार के पटना में। जगदीशपुर में क्रांति का नेतृत्व किया बाबू कुंवर सिंह ने। और ये फैक्ट आप ध्यान रखिए, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है कि 1857 की कौन से क्रांतिकारी ने सबसे ज्यादा विजय पाई। तो सर्वाधिक विजय जो हुई वो हुई थी बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में। ओके, पटना में पीर अली ने क्रांति का नेतृत्व किया। पीर अली जो थे वो डायरेक्ट बंदूक गोली लेकर सामने नहीं हुए, लेकिन पीर अली जो थे प्रेस चलाते थे। प्रेस में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ इन्होंने कई सारे चीजों को, इस तरह के विरोधात्मक चीजों को छापा, जिससे भारतीय जनमानस में गुस्सा फूटा। तो एक प्रकार से इन्होंने, पीर अली ने जो है अप्रत्यक्ष रूप से क्रांति करी।
कानपुर में क्रांतिकारी नाना साहब पेशवा ने, बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र थे नाना साहब पेशवा। झांसी में आपको अच्छी तरह पता है, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई जो कि राव गंगाधर की पत्नी थी, अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को सत्ता दिलाने के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ये क्रांति की। ग्वालियर में तात्या टोपे ने इस क्रांति का नेतृत्व किया, जिनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। प्रतियोगी परीक्षाओं का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। इनका एक दोस्त था, सेनापति भी था इनका, मान सिंह। इस मान सिंह ने रामचंद्र पांडुरंग को यानी कि तात्या टोपे को धोखा दिया और अंग्रेजी हुकूमत को बता दिया कि तात्या टोपे कहां छुपे हुए हैं, और अंग्रेजी सरकार ने आकर इनको मौत के घाट उतार दी। नसीराबाद में जैसा कि हम देख चुके हैं, बख्तावर सिंह ने क्रांति का नेतृत्व किया। राजस्थान में शुरुआत मानी जाती है इसकी 28 मई 1857 को नसीराबाद से। कोटा में जयदयाल और हरदयाल, दो क्रांतिकारियों ने कोटा में क्रांति का नेतृत्व किया। आइए हम आगे चलते हैं। यदि आप ध्यान से देखेंगे, अब तक जो आपके बात समझ में नहीं आई कि ये क्रांति वास्तव में असफल हुई क्यों, कैसे, क्या कारण रहे कि इतनी जगह पर इतने सारे महान योद्धा जो थे, विद्रोही जो थे, उनको विद्रोह करने के बाद भी ये क्रांति असफल क्यों रही? तो बहुत महत्वपूर्ण कारण आप भारत के नक्शे के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए, ये क्रांति सबसे पहले दमदम से चली, यानी क्रांति चली यहां से। आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। दमदम से क्रांति चली बहरामपुर में, बहरामपुर से क्रांति चली बैरकपुर में, जहां मंगल पांडे ने नेतृत्व किया। उसके बाद में लखनऊ में चली, लखनऊ में हजरत महल ने नेतृत्व किया। फिर ये क्रांति मेरठ में चली, मेरठ के बाद में ये क्रांति दिल्ली चली, दिल्ली के बाद में ये क्रांति नसीराबाद में चली, फिर कोटा में चली, कोटा के बाद में ये क्रांति ग्वालियर साइड में चली, ग्वालियर से ये क्रांति जो है झांसी चली। और ये कुल मिलाकर क्रांति की असफलता, भारत तो इतना बड़ा है, भारत का एरिया इतना बड़ा है, लेकिन क्रांति जो है उसका फैलाव बहुत कम रहा। यहां से लेकर केवल यहां तक ही क्रांति चली, यानी कि दक्षिणी भारत जो था बिल्कुल अछूता रहा। दक्षिणी भारत जो है, ये वाला हिस्सा, वो बिल्कुल अछूता रहा इस क्रांति से। उत्तरी भारत जो है वो इस क्रांति से बिल्कुल अछूता रहा। ठीक है, जो पश्चिमी भारत है वो इस क्रांति से लगभग अछूता रहा। कुल मिलाकर ये क्रांति जो है ज्यादा फैल ही नहीं पाई, केवल यहां से लेकर यहां तक। तो अंग्रेजी सरकार के लिए इस क्रांति को दबाना बहुत आसान हो गया, और इस कारण जो है ये क्रांति असफल रही। पूरे भारत में इस क्रांति का फैलाव नहीं हो पाया, और कुछ स्वार्थगत कारण भी रहे। ऐसे क्या कारण रहे जिसकी वजह से ये क्रांति असफल हुई, इसकी विवेचना हम करने वाले हैं 1857 की क्रांति के अंतिम और लास्ट वीडियो जो है, थर्ड वीडियो जो हम आगे लाने वाले हैं, उसमें हम इस क्रांति का जो है वो असफलता और कारण देखेंगे, इसके परिणाम देखेंगे। ओके, इसके आप नोट्स बनाइए, तैयारी करिए। ओके, थैंक यू।